हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बढ़िया हो? चलो, आप मुझे लगता है कि आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो समझ आ गई होगी, है ना? बड़ी अच्छी थी वो भी। अब है हमारे पास नेक्स्ट इज कि अर्थ सैटेलाइट्स या प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट, ये चीज़ें क्या होती हैं? क्लियर? पता चला? मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने अर्थ सैटेलाइट करनी है। अर्थ सैटेलाइट, अर्थ सैटेलाइट्स क्या होती है? कोई भी हेवनली बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। ध्यान से सुनना, राइट? जैसे मून है, मून सन के अराउंड क्या कर रहा है, सॉरी अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मून जो है दैट इज अ नेचुरल सैटेलाइट होगा, ठीक है? कोई भी हेवनली बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट, उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, ठीक है? राइट डाउन, अ हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है? मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो इसलिए मून जो है दैट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। क्लियर? अब मैन मेड सैटेलाइट को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। एक तो अर्थ सैटेलाइट बोल दी मैंने, उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो भी मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं, मैन मेड सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है? आपने देखा होगा स्पुतनिक 1 या आर्यभट्टा है, SLV है, रोहिणी है, एप्पल है, भास्कर है, अभी भी इनसेट 1 है, इनसेट 1 भी, राइट? ऐसे बहुत सी सैटेलाइट अभी भी हम सैटेलाइट जो है वो भेजते हैं, राइट? जो हम अर्थ से ऊपर की तरफ भेजते हैं, मींस जो मैन मेड सैटेलाइट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्लियर? सैटेलाइट का पता चल गया। सैटेलाइट का मतलब हेवनली बॉडी विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। अगर अर्थ के राउंड कोई हेवनली बॉडी घूम रही है तो वो अर्थ की सैटेलाइट होगी, राइट? मून के राउंड को हेवनली बॉडी घूम रही है तो वो मून की सैटेलाइट हो जाएगी। या कोई और प्लानट है जिसके राउंड कोई हेवनली बॉडी घूम रही है तो उसको हम ऑर्बिट में घूम रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी सैटेलाइट। दैट आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स, राइट? नाउ प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, देखो हम यहाँ से सैटेलाइट को भेजते हैं, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग? प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग a satellite. Principle of launching a satellite, ये हम देखें। What is the principle of launching a satellite? सैटेलाइट को लॉन्च करने का क्या प्रिंसिपल है? ध्यान से सुनना, ठीक है? जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, हम जैसे हम यहाँ से अर्थ से क्या भेजते हैं, आपने देखा होगा कि हम रॉकेट लगाते हैं पीछे, फिर वो जाता है ऊपर, जाके क्या होता है आगे जाके, फिर वो कैसे अर्थ के राउंड घूमता है। ये हम इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो आज पढ़ेंगे, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। क्लियर? समझ आ गई? अब ध्यान से सुनना है इसको। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, इसमें हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखो, हमारे पास मान लो ये अर्थ है, एज्यूम करो कि अर्थ के ऊपर एक टावर है, ठीक है? यहां पर एक बंदा खड़ा किया हुआ, ठीक है? अर्थ के ऊपर हमारे पास एक टावर है और उस टावर के ऊपर मतलब एक कंसिडर अ टॉल टावर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। Now throw a body horizontally from the top of the tower at different velocities. आपने यहाँ से मान लो उसके हाथ में कोई बॉल ले ली, उसने बॉल फेंकी हॉरिजॉन्टली, फेंकी ऐसे विद वेलोसिटी v मान। जैसे उसने हॉरिजॉन्टली वो बॉडी फेंकी तो वो उसने पैराबोलिक पाथ फॉलो कर लिया। पता है, जैसे हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई बॉडी फेंकते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, तो हमने किया हुआ है, राइट? मान लो उसने वेलोसिटी v से फेंकी, फिर
थोड़ी सी वेलोसिटी उसने बढ़ा दी, पहले v1 थी फिर अब v2 होगी, उसने बढ़ाया तो यहाँ उसने फिर थोड़ी सी और वेलोसिटी बढ़ाई यहाँ पर, और वेलोसिटी बढ़ाई उसने यहाँ पर। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि हमारे पास यहाँ पर बंदा है, उस बंदे ने क्या किया हुआ है कि वो कोई बॉडी जैसे बॉल है सपोज करो, वो थ्रो कर रहा है, राइट, क्लियर, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एट डिफरेंट वेलोसिटीज। तो उसने बोला व्हेन द बॉडी इज थ्रोन विद स्मॉल वेलोसिटी इट डिस्क्राइब्स अ पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड हिट द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। क्या बोला मैंने कि जब हम बॉडी को थ्रो करते हैं स्मॉल वेलोसिटी से, इट डिस्क्राइब्स अ पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड हिट द सरफेस ऑफ अर्थ। सपोज करो ए के ऊपर हिट कर दिया, फिर थोड़ी सी हमने वेलोसिटी बढ़ाई, व्हेन वी इंक्रीज द वेलोसिटी, तो फिर वो हिट कहाँ पर गया बी, फिर इंक्रीज की वो सी पे हिट किया, फिर इंक्रीज की वो कहाँ पर डी के ऊपर हिट किया, राइट, क्लियर। इसका मतलब as we increase the velocity of the horizontal projection further, the body always will hit the ground at a point farther and farther from the foot of the tower. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। As we increase the velocity of horizontal projection further, the body always will hit the ground at a point farther and farther from the foot of the tower. मतलब जैसे आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, बॉडी इस टावर से दूर दूर जाके गिर रही है, जैसे हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। एट अ सर्टेन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एट अ सर्टेन वेलोसिटी, एट अ सर्टेन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ध्यान से सुनना आप इसको, विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, द बॉडी ऑलवेज मिस द सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक सर्टेन वेलोसिटी से वो फेंकेगा तो आपकी जो बॉडी है दैट विल मिस द सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर, राइट। समझ आ गई? मतलब एक सर्टेन वेलोसिटी है, जैसे जैसे वो इंक्रीज करता जाएगा फुट और टावर से उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक वेलोसिटी ऐसी आएगी, राइट, जिस वेलोसिटी से उसने फेंका एंड द बॉडी विल मिस द सरफेस ऑफ अर्थ, देन इट स्टार्ट्स मूविंग अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। और जिस ऑर्बिट में ये घूम रही है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट। क्लियर? समझ आ गई? एंड द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज अ केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये जो मोशन है बॉडी का, दैट इज द केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसको याद रखना है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना फिर से। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट? हमने एक बॉडी को क्या किया, मान लो बॉल है हमारे पास, उसको हमने हॉरिजॉन्टली फेंका, राइट, वो ए पॉइंट के ऊपर गिर गई, किसी वेलोसिटी फेंका, हमने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, फिर वो बॉडी बी पॉइंट के ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर गई, फिर हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया, वो सी पॉइंट के ऊपर, फिर हमने वेलोसिटी इंक्रीज किया, वो डी पॉइंट, ऐसे आगे चलती जाएगी। बट एक सर्टेन वेलोसिटी ऐसी आई कि जब हमने उसको फेंका, दैट विल मिस द सरफेस ऑफ अर्थ। उसने सरफेस ऑफ अर्थ को मिस कर दिया एंड इट विल स्टार्ट मूविंग अराउंड द अर्थ, राइट, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? अब ये सैटेलाइट बन गया। इज दैट क्लियर? अब क्या बन गया? सैटेलाइट। बिकॉज ये अर्थ के अब क्या कर रहा है, अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। क्लियर? चलें आगे। अब उसके बाद हमारे पास आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। मैंने क्या बोला, जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट आपने फेंकी और वो अर्थ के सरफेस को मिस कर गई एंड स्टार्ट्स revolving around the earth in an orbit, circular orbit, so that velocity is called orbital velocity. अब orbital velocity की definition हमने कैसे लिखनी है? The velocity required to put a satellite into its orbit around the earth, that is called orbital velocity. ये समझ आ गया? Now what is the orbital velocity? समझ आया कि हमने कैसे किया ये? अब हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी, व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट
a satellite, the velocity required to put a satellite into its orbit around the earth, into its orbit around the earth is called orbital velocity. Is that clear? ठीक है, क्लियर, पता चल गया बेटा? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपको चल गया, आप उसके एक्सप्रेशन करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। कई बार आपको प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट भी पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, राइट? जैसे जैसे मैंने बोला वैसे आपने लिख देना। नाउ एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? ओके, अब हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एक्सप्रेशन में कहाँ तक है? यहाँ तक एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन करेंगे। क्लियर? इधर भी मैं निशान लगा देता हूँ, कहाँ तक आपको दिखाई देता है, यहाँ, ठीक। अब एक्सप्रेशन में हमने क्या करना है? आपने एक सैटेलाइट को कंसिडर करना है। कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस कितना है? r। हमने एक सैटेलाइट कंसिडर किया ये वाला, जो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, और उस सैटेलाइट की हाइट जो है वो अर्थ से कितनी है? h मान लो यहाँ पर सैटेलाइट है, दिस इज सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है जिसका मास कितना है? m, राइट? तो इस सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? r प्लस h, क्योंकि ये हाइट h है, दिस इज अर्थ, ये सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट क्या कर रहा है? वो घूम रहा है विद वेलोसिटी v 0, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी अराउंड द अर्थ। तो ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है? घूम रहा है, राइट? और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज भी 0। और उसका ऑर्बिट जो है, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका ऑर्बिट का रेडियस कितना है? r प्लस h, क्योंकि हम सेंटर ऑफ अर्थ से ले रहे हैं सारा। क्लियर? नाउ व्हाट इज v0? लेट v0 इज इक्वल टू ऑर्बिटल velocity of the satellite. v0 क्या है? That is the orbital velocity of the satellite. Now, satellite अर्थ के अराउंड घूम रहा है, इसका मतलब उसको कोई ना कोई सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या है? The gravitational force, ध्यान से सुनना, the gravitational force between Earth and satellite provides the necessary centripetal force, for the satellite to revolve around the earth, in a circular path, राइट? तो क्या बोला मैंने? तो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स फॉर द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, राइट? अब इसका मतलब क्या होगा? ग्रेविटेशन फोर्स किसके बराबर है? सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? तो ग्रेविटेशन फोर्स किसके बराबर होती है? पता है आपको? G m m over
इसका और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है r प्लस एच, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। आर प्लस एच क्यों लिया, क्योंकि इसके सेंटर का और इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है आर प्लस एच, राइट। ओके, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे भाग होती है, एम वी स्क्वायर को ना, वी कितना है यहाँ पर, वी स्क्वायर, मास कितना है इसका एम, यहाँ पर लिख देते हैं फिर एम इज मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ। एक मास ऑफ सैटेलाइट है, दूसरा क्या है मास ऑफ अर्थ। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर कितना है यहाँ से आर प्लस एच। अब हम जब भी देखो, आपने बोला अर्थ का रेडियस आर है, लेकिन हमने अर्थ का रेडियस थोड़ा लेना, सेंटीमीटर फोर्स के लिए रेडियस कौन सा चाहिए, इसका और इसका। सेंटर तो अर्थ का ही लेंगे ना, क्योंकि अर्थ के राउंड घूम रहा है, तो अर्थ का सेंटर ही लेंगे हम, राइट। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, जो कैंसिल हो रहा है वो बेटा कैंसिल कर दो। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस हो रहा है, स्मॉल है ये कैंसिल, स्मॉल है ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं मिटा दूँ इसको। डन, क्लियर। अब हमारे पास ये जो है एम एम कैंसिल हो गया, क्या बच गया, इस स्क्वायर के साथ ये आर प्लस एच कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, जी एम ओवर आर प्लस एच दैट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, यही बचा। ध्यान से देखो, यही बचा हमारे पास, जी एम ओवर आर प्लस एच दैट इज इक्वल वी नॉट स्क्वायर, क्लियर। अब वी नॉट किसके बराबर हो गया, सो वी नॉट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर प्लस एच, राइट, क्लियर। अब आपको ये भी पता है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट वी नो दैट क्या पता है हमें कि g जो होती है वो gm ओवर आर स्क्वायर के बराबर, यही पढ़ा आपने कि ग्रेविटी। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर r प्लस एच क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं g देख रहा हूँ इसकी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, तो अर्थ का रेडियस तो r है, इसमें हम थोड़ा r प्लस एच लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है, राइट। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है आपने कि यहाँ पर r प्लस एच मत लिखना, g जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमारे पास यहाँ से gm जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, g r स्क्वायर के बराबर, राइट। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ओके। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, करो पुट, नोट कर लो फटाफट, जल्दी करना बेटा। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, आपके पास क्या बन जाएगा, ये जी एम की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जी एम ओवर कितना जी आर स्क्वायर पुट कर देंगे, जी आर स्क्वायर यहीं पर पुट कर देगा। तो जैसे ही आपने पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, जी एम की जगह क्या पुट कर देंगे, जी आर स्क्वायर, राइट। तो V0 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच, राइट। इफ द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ध्यान से सुनना कंडीशन, इफ द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, टू द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। अर्थ का सरफेस बेटा कितना है 6400 किलोमीटर, राइट। तो अगर हमारा सैटेलाइट जो है दैट इज क्लोज टू अर्थ, मतलब हम यहाँ से उसको जो डिस्टेंस है जो उसका वो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ वो क्या है, बहुत कम है। तो हम r प्लस एच को अप्रॉक्सीमेटली r ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, r, h को हम निगलेक्ट कर देते हैं। सो V0 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर ओवर आर, ये r और r कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर कितना बचा, अंडर रूट जी आर। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई, इफ द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू V0 अंडर रूट जी आर, अदरवाइज हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ठीक है, क्लियर। तो हम g की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे। आप यहाँ पर g की वैल्यू पुट कर दो, g की वैल्यू कितनी होती है बेटा, दैट इज
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस कितना होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। 92 किलोमीटर पर सेकेंड, मैंने किलोमीटर में कर दिया, अदरवाइज आएगा इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम मीटर पर सेकेंड में कर रहे हैं। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की अप्रॉक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी से फेंकोगे देन इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। बट इसमें हमने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया हुआ है, राइट, क्लियर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने निगलेक्ट की हुई हैं। हमने बोला है कि हमारी एटमॉस्फेयर में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, इसलिए हमने ये वैल्यू निकाली, अदरवाइज इससे थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और दूसरा ये नहीं है कि सैटेलाइट हमेशा आपके क्लोज ही होगा, राइट, क्लियर। हमने अज्यूम जो सारी बातें की हुई हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बता दिया कि 7.92, कल हमने बताया था 11 पॉइंट समथिंग, क्या निकाला था, वो निकाला था ना, दैट इज़ एस्केप वेलोसिटी। उससे तो वो अगर हम उससे फेंकेंगे एस्केप वेलोसिटी तो वो तो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से ही बाहर हो जाएगा, घूमेगा नहीं। लेकिन अगर हम इतनी वेलोसिटी के नियर अबाउट फेंकेंगे तो वो अर्थ के अराउंड क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। देन जो हमारे पास जो सैटेलाइट है, राइट, दैट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो सैटेलाइट का मतलब ही क्या होता है कि हेवनली बॉडी विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, राइट। हेवनली बॉडीज़ है, जैसे कोई हमारे पास जैसे मून है, मून जो है दैट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके, क्लियर। अब इसके बाद आ गया हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये नोट कर लिया आपने। अब हमने टाइम पीरियड निकालना है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट आपने निकालना है, राइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है वो देखना है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये हमने अब निकालना है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। राइट, सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट? तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। टाइम टेकन by the satellite, time taken by the satellite to complete one orbit around the planet। अब हम अर्थ ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्योंकि हम अर्थ के सैटेलाइट को देख, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, क्लियर। मतलब प्लैनेट जो है ये है, मान लो अर्थ हमारा प्लैनेट, यहाँ पर सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट यहाँ से लेके यहाँ तक घूम रहा है, ठीक है, क्लियर। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना इसको टाइम लगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड क्या होता है? देखो टाइम पीरियड क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा है S=V/T1। तो इसमें टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये जो है हमारे पास ये कितना है R+H, राइट। तो सर्कमफ्रेंस कितना हुआ 2πr+H, राइट। वेलोसिटी कितनी है उसकी v0। सो दिस इज द टाइम पीरियड। अब v0 की वैल्यू पुट कर दो। जब आप v0 की वैल्यू पुट करोगे, v0 आपने कितना निकाला है, कितना निकाला है, √gr² v इज इक्वल टू √gr²/r+H, ये निकाला हुआ आपको, ये v0 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कर लोगे पुट या मैं करूँ? चलो मैं कर देता हूँ इसको। अब हमारे पास जो t आ गया वो हमारे पास क्या बन गया 2πr+H ओवर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैडम gr² इसकी पावर 1/2, और ये r+H है ऊपर आ जाएगा, इसकी पावर 1/2 कर दो, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि अंडरूट का मतलब क्या होता है 1/2, इसकी पावर 1/2 आएगी, इसकी पावर 1/2, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इतना तो पता है मैथ्स में। अब ये r+H है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 1+2 है, तो 1 + 1/2 कितना बना 3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नोट कर लिया आपने जो मैंने किया। तो मैं यहाँ से इसको हटा के यहाँ पर मैं 3/2 कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम?
बोलो कोई प्रॉब्लम? 2 पाई आर प्लस एच की पावर 3/2 जी आर स्क्वायर 1/2। कोई प्रॉब्लम बेटा? चले आगे। अब ये देखो आर स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2 है, जी की पावर भी 1/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 2 पाई आर प्लस एच 3/2, ये जी को मैं अंदर ही रखूँगा, इसकी पावर 1/2। जब ये आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर के साथ 1/2 भी बाहर आएगा, तो क्या रह गया बाहर? आर। ठीक, ओके, क्लियर है? नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। फिर मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ये मैथमेटिकल टर्म है, इसको ध्यान से करना आपने, मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये जी क्या 1/2 मैंने लिख दिया, आर स्क्वायर की 1/2, जब आर स्क्वायर की 1/2 करोगे आप स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? आर रह जाएगा, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया? सो टी डैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर आर। मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, आर प्लस एच, इसकी 3/2 है, क्यूब अंदर रख लिया, बाहर 1/2 लिख दिया, बात तो एक ही है। अब जी की पावर 1/2, जी मैंने अंदर रख लिया, इसकी पावर 1/2। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। ओके, ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। चलें आगे। अब है हमारे पास हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट ऑफ द सैटेलाइट above the surface of earth, right? Height of the satellite above the surface of earth, वो हमने निकाला starting from this relation। ये इक्वेशन कौन सी है मुझे नहीं पता, 1 2 3 कोई भी है, इसी इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्क्वेयरिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग इक्वेशन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर कर दो, क्या बन गया? टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, अंडर कैंसिल हो गया, आर प्लस एच, इसकी पावर आएगी 3, नीचे क्या रहेगा? जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका अंडर कैंसिल हो जाएगा। हमने यहाँ से बेटा एच की वैल्यू निकालनी है, दिस इज ये जो है आर, दिस एच इज दैट इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने इस एच को निकालना है, राइट। आर स्क्वायर को इधर ले आओ, 4 पाई स्क्वायर को इधर ले आओ, तो क्या बन गया? टी स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, डन। दैट इज इक्वल टू, ये जी भी आएगा, जी भी ले लेते हैं साथ में, क्योंकि अंडर तो कैंसिल हो गया, मतलब ये सारी टर्म इधर आ गई, इधर क्या बचा? आर प्लस एच का होल, ठीक है। नाउ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इसका यहां से हटाने के लिए हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। जब आप बोथ साइड्स का क्यूब रूट लोगे तो क्या होगा? ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी करना बेटा, डन। चलो, अब जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे, यहाँ पर क्यूब था, जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आर प्लस एच अकेला रह गया, क्योंकि जब इसका क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट का मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई, 1/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया? ये बन गया टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर, इसका बन गया 1/3। जब हमने क्यूब रूट लिया तो ये तो उड़ गया, इधर 1/3 आ गया, मतलब ये आज़ाद हो गया और ये बच गया बेचारा, है ना। तो हमारे पास क्या बचा? एच। तो एच किसके बराबर बन गया? टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर 1/3 माइनस,
ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये एक्सप्रेशन आपने याद रखने हैं, एक आधा याद कर लो, बाकी सारे याद। ओके, क्लियर, पता चल गया। सो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने आपको पहले बता दिया कि सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं, राइट। फिर उसका एक्सप्रेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी का, फिर उसका स्पेशल केस, देन टाइम पीरियड, देन हाइट ऑफ द सैटेलाइट। अब हमारे पास है रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, छोटा सा रिलेशन है, फिर उसके बाद हम कल रिलेशन बिटवीन, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब दोनों हमने किए हैं तो उसका रिलेशन तो करना ही पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन escape velocity and orbital velocity। Relation between escape velocity and orbital velocity। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम escape velocity से। escape velocity VE किसके बराबर था? √2gr किया हुआ। ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगर हमारा सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ है देन ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 दैट इज √2gr। ये वो केस है जब सैटेलाइट क्या है, दैट इज क्लोज टू द अर्थ, राइट। यहाँ पर r+h अप्रॉक्सीमेटली हमने किसके बराबर माना था? r के बराबर, जो अभी हमने किया इससे पहले, राइट। दोनों को डिवाइड कर VE ओवर V0, ये बन गया √2gr, ये बन गया √gr। ठीक है, √gr gr कैंसिल, क्या बच गया? √2। सो VE दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स V0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्या बोलते हैं इसको, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। मींस एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? सो एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स, हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। तो एस्केप वेलोसिटी दैट इज √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। सो कल करेंगे हम टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। टिल देन गुड बाय।